कभी कभी घर की छत पर सिर्फ पुरानी चीजें नहीं होती। कभी कभी वहां कुछ ऐसा भी होता है जो कभी छोड़ा ही नहीं गया। रोम शहर की हवा में एक पुरानी कहानी बसी है। वहां की गलियों में, पुरानी इमारतों में और हर कोने में जैसे कोई अनकही याद छिपी हुई है। शहर के किनारे एक बड़ा पुराना घर था जिसका नाम था कासा वर्दे। यह घर 19वीं सदी में बना था। अब आधा टूटा, आधा जिंदा सा लगता था। लोग कहते थे कासा वर्दे सिर्फ एक घर नहीं, एक याद है जो कभी मिटती नहीं। लारा नाम की एक युवा लड़की जो एक आर्टिस्ट थी, रोम आई थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने। उसने सोचा एक पुराना घर लेकर उसे आर्ट स्टूडियो बना देगी। जब उसने कासा वर्दे देखा तो उसे पहली नजर में ही कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ, दीवारों पर बेलें उगी हुई और हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की गंध। लारा ने कहा, परफेक्ट है, बस थोड़ा काम करवाना पड़ेगा। उसका दोस्त मार्को बोला, तू पागल है, इस घर में पहले भी कोई आया था लेकिन 3 महीने में भाग गया। लारा मुस्कुराई, मैं आर्टिस्ट हूं मार्को, मुझे खामोशी पसंद है। पहली रात सब सामान्य था। लारा ने अपने कैनवस पर पेंटिंग बनाई, म्यूजिक बजाया और सुकून से सो गई। पर रात के करीब 1 बजे म्यूजिक के बीच उसे ठक ठक जैसी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, पर जब उठकर देखा तो सीढ़ियों पर एक जली हुई मोमबत्ती रखी थी जो उसने कभी जलाई ही नहीं थी। अगली सुबह मार्को आया। उसने पूछा, तूने मोमबत्ती जलाई थी? लारा बोली, नहीं, शायद पुरानी होगी। मार्को बोला, उस छत से दूर रहना, पुराने रिकॉर्ड में लिखा है वहां एक औरत गायब हुई थी। लारा ने मजाक में उड़ा दिया, पर उसके मन में एक ठंडा डर बैठ गया। 2 दिन बाद लारा ने अटारी छत वाले कमरे की सफाई शुरू की। वहां पुराने बक्से, आईने और एक बड़ा फ्रेम पड़ा था। जब उसने कपड़ा हटाया तो एक पेंटिंग सामने आई जिसमें एक औरत थी जो बिल्कुल लारा जैसी दिखती थी। वही चेहरा, वही आंखें। नीचे नाम लिखा था, इसाबेला वर्दे, 1892। रात में लारा ने वो पेंटिंग अपने कमरे में रखी और डायरी में लिखा, शायद ये इस घर की पहली मालकिन थी। रात के बीच में जब नींद खुली तो उसे लगा पेंटिंग में औरत अब उसकी तरफ देख रही है। सुबह जब उठी तो पेंटिंग के नीचे फर्श पर लिखा था, मुझे मिटने मत देना। अब हर रात कुछ अजीब होने लगा। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, लारा। एक रात उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू रख दी। सुबह जब उसने सुना तो शुरू में सन्नाटा, फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? मार्को ने कहा, यह नॉर्मल नहीं है लारा, ये घर छोड़ दे। पर अब लारा उस घर से खींचने लगी थी। उसने लिखा, यहां कोई है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। एक रात लारा ने देखा कि अटारी में एक पुराना ट्रंक पड़ा है। उसके अंदर एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मेरा नाम इसाबेला वर्दे है, मेरा पति मुझे यहां बंद करता है, अगर कोई ये पढ़े तो मुझे आजाद कर देना। लारा के हाथ कांप गए। उसी वक्त पेंटिंग नीचे गिर गई और उसके पीछे से पुरानी चाबी मिली। उस चाबी से उसने अटारी के फर्श के नीचे छिपा हुआ दरवाजा खोला। अंदर एक तंग सीढ़ी नीचे जाती थी। वहां नीचे एक छोटा कमरा था, टूटी कुर्सी, जंग लगा आईना और जमीन पर गहरे निशान। उसने आईने में देखा,
और दहशत में जम गई, क्योंकि उसमें उसका चेहरा नहीं, इसाबेला का चेहरा था। आईने से एक ठंडा हाथ बाहर आया और उसके गले तक पहुंचा। लारा चिल्लाई, मगर आवाज नहीं निकली। वो भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह मार्को आया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। ऊपर गया तो देखा अटारी में सिर्फ एक पेंटिंग लटक रही थी, लेकिन अब उस पेंटिंग में 2 चेहरे थे, एक इसाबेला का और एक लारा का। उस दिन